अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद शफीक, योर केमिस्ट्री टीचर। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से पहले हमने देखा था आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है और उसकी डेफिनेशन देखी थी, उसके फैक्टर्स देखे थे, किन फैक्टर्स पे आयोनाइजेशन एनर्जी और डिपेंड करती है और आगे फिर उसका पीरियड्स में और ग्रुप में ट्रेंड क्या था वो हमने डिटेल में जो वो उसको देखा था। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में, इसमें हम जो डेफिनेशन और एग्जांपल्स के बाद जो फैक्टर्स देखे थे मोस्टली वही है जो हमने आयोनाइजेशन एनर्जी में किए थे। जैसे हमने मैट्रिक में किया था, जो स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझसे पढ़ा था वो जानते हैं कि जब हमने आयोनाइजेशन एनर्जी किया था उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किया था, ठीक है, जो ओल्ड बुक थी उस वाले में, तो फैक्टर्स हमने कॉमन ही किए थे और मैं एक ही आप लोगों को जो कॉमन फैक्टर लिखवा दिया था सबके लिए। तो हम ऐसे यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स हैं, सिर्फ डेफिनेशन एग्जांपल्स डिफरेंट है, उसके बाद जो फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं मोस्टली कॉमन है। ठीक है, क्योंकि सेम चीजें हैं जो उसको अफेक्ट करती हैं, वही चीज हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन हमारे पास क्या है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की? द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, द फर्स्ट electron affinity the first electron affinity is the enthalpy change involved when 1 mole of electron is added to the 1 mole of gaseous atom to form 1 mole of negative ion under standard conditions। स्टैंडर्ड कंडीशंस पे किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो सिंपल वर्ड्स में बोलेंगे जो एनर्जी रिलीज होती है दैट एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में हम जब इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, जैसे हम लास्ट टाइम की एग्जांपल की थी, सपोज हमारे पास अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लिखें, ये हमारे पास जो है वो क्लोरीन है, क्लोरीन के जब आउटर मोस्ट शेल में हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, सपोज हमारे पास ये क्लोरीन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में हम इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड करेंगे +1 इलेक्ट्रॉन, तो इससे क्या बनेगा हमारे पास क्लोराइड बनेगा। अब इसमें हमारे पास जो है वो जब इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किया है, इसकी जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी हमारे पास, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फर्स्ट हमारे पास वो है हमारे पास -348.8 किलो जूल पर मोल। ये इसकी जो एनर्जी है 348.8 किलो जूल पर मोल और नेगेटिव में है। नेगेटिव मतलब ये एनर्जी क्या हुई है, रिलीज हुई है जब इसमें हम इलेक्ट्रॉन को ऐड किया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, अगर हमारे पास किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में हमने एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड करने हो, उस केस में क्या होता है, जैसे सपोज यहाँ पर अगर हम एग्जांपल लें ऑक्सीजन की, जो है ये हमारे पास ऑक्सीजन की हम एग्जांपल ले रहे हैं। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हमने इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो सकते हैं। ये ग्रुप नंबर 16 का है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। अगर हम यहाँ सपोज इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं +1 इलेक्ट्रॉन, क्या बनेगा इससे O-1। ठीक है, और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इसकी जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू होगी हमारे पास, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू वो कितनी होगी हमारे पास, इसमें 142 माइनस का और किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी जो इसने क्या की है, रिलीज की है जब हमने 1 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड किया। लेकिन जो जब इसमें हम सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे ना, तो जो पहले से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसको करेंगे रिपेल। जैसे सपोज यहाँ अगर हम लिखें, ये हमारे पास यूनी नेगेटिव आयन है, ठीक है, इसमें हम इलेक्ट्रॉन क्या करना है, 1 ऐड करना है, तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, जो पहले से प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स है इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे और वहां पे ऐड नहीं होने देंगे। तो हम क्या करेंगे, फिर हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जब हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे देन दिस इलेक्ट्रॉन विल बी एडेड टू द आउटर मोस्ट शेल। फिर ये इलेक्ट्रॉन शेल में ऐड होगा तो हमारे पास बनेगा डाई नेगेटिव आयन, डाई नेगेटिव आयन हमारे पास फिर ये बनेगा O2-। और इस दौरान एनर्जी जब रिलीज नहीं होती बल्कि एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होती है, तो वो कितनी है +844 किलो जूल पर मोल।
एनर्जी जो है वो क्या होगी, वो एब्जॉर्ब होगी। इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन भी आता है कि वाई सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, वाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, वाई सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज पॉजिटिव, इज पॉजिटिव, कि सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पॉजिटिव क्यों होती है? तो उसका आंसर यही है, द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इज रिपेल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल। जो पहले से प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, उसको वहां ऐड नहीं होने देते। एज अ रिजल्ट हम एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है उस इलेक्ट्रॉन को, ताकि वो ऐड हो सके। इसलिए सेकंड जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होती है, वो उसकी वैल्यू पॉजिटिव में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे दोबारा देख लें, इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किया है, इसलिए एनर्जी रिलीज हुई है, और उसकी एनर्जी कितनी थी हमारे पास, -348 किलो जूल पर मोल। और लेकिन जब ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं, हम 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, यूनिनेगेटिव आयन बनेगा, उस केस में तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन जब सेकंड इलेक्ट्रॉन हम ऐड करेंगे, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन और पहले से प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन की वजह से हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और एज अ रिजल्ट क्या होगा, सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी विल बी पॉजिटिव। इसमें जो हमारे पास 844 किलो जूल पर मोल होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप दोनों क्लियर हो गए, यहाँ पे इसकी जो सेकंड पॉजिटिव क्यों होती है। अब इसके फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करेंगे। फैक्टर्स, पहला फैक्टर हमारे पास है एटॉमिक साइज। ये पीछे हमने फैक्टर पढ़े थे आयनाइजेशन एनर्जी में, वही सारे फैक्टर्स यहाँ पे इसको अफेक्ट करेंगे। एटॉमिक साइज हमारे पास जब क्या होगा, स्मॉलर एटॉमिक साइज, जब स्मॉलर एटॉमिक साइज होगा, मोर अट्रैक्शन फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, देयर विल बी मोर अट्रैक्शन फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स के लिए अट्रैक्शन क्या होगी, वो ज्यादा होगी। और एज ए रिजल्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, और एज ए रिजल्ट क्या होगा, ग्रेटर विल बी द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अगर एटॉमिक साइज स्मॉलर होगा, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगी, वो ज्यादा होगी। क्योंकि जब एटॉमिक साइज स्मॉलर हो, एटॉमिक साइज स्मॉल हो, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है न्यूक्लियस की, वो ज्यादा होती है। एज ए रिजल्ट क्या होगा, जब कोई भी एटम स्ट्रांगली किसी एटम को इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करेगा। इसका रिवर्स दूसरा क्या देगा, अगर एटॉमिक साइज बिगर होगा, तो एटॉमिक साइज बिगर होने की वजह से द अट्रैक्शन फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन विल बी लेस। इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगी या बहुत कम होगी। तो एज रिजल्ट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू क्या होगी, वो बहुत कम होगी। ठीक है, इसका रिवर्स था। सेकंड हमारे पास फैक्टर यहाँ पे क्या है, हमारे पास सेकंड फैक्टर हमारा है न्यूक्लियर चार्ज। अब न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज मींस न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे कह सकते हैं टोटल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में टोटल पॉजिटिव चार्ज होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर चार्ज। अब किसी भी एटम का न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा, उसके लिए इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना उतना ही इजी होता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज, ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज, greater will be the greater will be the electron, greater will be the electron affinity कह सकते हैं, या greater will be the attraction for incoming electron। इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन उतनी ही ज्यादा होगी, और एज अ रिजल्ट क्या होगा, ग्रेटर विल बी द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ग्रेटर विल बी द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगी, वो उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, जब एटम का साइज स्मॉलर होगा, ठीक है, और न्यूक्लियर चार्ज मैक्सिमम होगा, तो दोनों केसेस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर न्यूक्लियर चार्ज कम है, तो मींस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स के लिए न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, कम होगी, और एज अ रिजल्ट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू भी क्या होगी, वो भी कम होगी। ठीक है, उसके बाद लास्ट फैक्टर हमारा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला फैक्टर इंपॉर्टेंट इसमें है, अंडरस्टैंडिंग भी है और इंटरेस्टिंग भी है।
थर्ड फैक्टर इसका है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फैक्ट कैसे करेगी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्या मुराद है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मीन्स ये है कि किसी भी एटम की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो कैसे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। इसमें हम डिस्कस करते हैं जो हाफ फील्ड एटम होते हैं, जो हाफ फील्ड आउटर मोस्ट शेल जो होता है उनका, जैसे हम देखिए यहाँ पे हाफ फील्ड आउटर मोस्ट शेल, ऐसे एटम जिनके आउटर मोस्ट शेल के हाफ फील्ड हैं उनके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होगी? बहुत कम होगी। हैव लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू, उनके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होगी? बहुत कम होगी। अगर हम एग्जांपल लें, ग्रुप नंबर हमारे पास जो 15 है, ग्रुप 15 के एलिमेंट्स में हमारे पास फास्फोरस भी है और नाइट्रोजन है। बोथ हैव लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की वर्ड तरफ, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की तरफ उनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है बहुत कम होती है। इसलिए ये बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करते, या जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करेंगे। ठीक है, क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखें, सपोज अगर फास्फोरस की लिखें, नाइट्रोजन की लिखें, तो आउटरमोस्ट शेल में मोर देन हाफ जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। यदि हम नाइट्रोजन की लिखें, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर हमारे पास 7 होता है, तो 1s2 2s2 2p, 7 है हमारे 4 और 3, और आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स में कितने आ गए हमारे पास? यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। हम लिख सकते हैं ns2 np3। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इनके आउटर मोस्ट शेल में अट्रैक्शन फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन से वो बहुत कम होती है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे एटम्स जिनके आउटर मोस्ट शेल हाफ